वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2025 को मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का दूसरा बजट पेश करेंगी। माना जा रहा है कि इस बार पेश होने वाला केंद्रीय बजट मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल की रूपरेखा तय करेगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत हर वित्तीय वर्ष की शुरुआत से पहले बजट पेश किया जाता है। यह किसी वित्तीय वर्ष में होने वाली आमदनी या खर्चों से जुड़ा दस्तावेज होता है। हर साल 1 अप्रैल से शुरू होकर अगले साल के 31 मार्च के बीच की अवधि को एक वित्तीय वर्ष कहा जाता है। आइए जानते हैं देश के बजट से जुड़ी कुछ खास बातें। नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय त्रिवेदी और आप देख रहे हैं अमर उजाला। बजट शब्द फ्रेंच भाषा के शब्द बुकेट से लिया गया है। इसका अर्थ होता है छोटा बैग। फ्रेंच भाषा में यह शब्द लैटिन शब्द बुल्गा से लिया गया है। इसका अर्थ है चमड़े का थैला। प्राचीन समय में बड़े व्यापारी अपने सारे मौद्रिक दस्तावेज एक थैले में रखते थे। इसी तरह धीरे धीरे शब्द का प्रयोग संसाधनों को जुटाने के लिए किए गए हिसाब किताब में जुड़ गया। इस तरह सरकार के साल भर के आर्थिक बही खाते का नाम मिला बजट। देश का पहला बजट 164 साल पहले अंग्रेजी शासन के दौरान पेश किया गया था। 1857 की क्रांति के महज 3 साल बाद इसे स्कॉटिश अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ जेम्स विल्सन ने ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से ब्रिटिश क्राउन के समक्ष पेश किया था। इस बजट को 7 अप्रैल 1860 को पेश किया गया था। केंद्रीय बजट के शुरुआती 30 सालों में इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर नाम के शब्द की कोई चर्चा नहीं थी। बजट में यह शब्द पहली बार 20वीं शताब्दी की शुरुआत में जुड़ा। आजाद भारत का पहला बजट 16 नवंबर 1947 को पेश किया गया। इसे देश के पहले वित्त मंत्री आर.के. शनमुखम चेट्टी ने पेश किया था। हालांकि ये एक तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था की समीक्षा रिपोर्ट थी। इस बजट में किसी नए टैक्स की घोषणा नहीं की गई थी। इस बजट की कुल राशि का 46% लगभग 92.74 करोड़ रुपए रक्षा सेवाओं के लिए अलॉट किया गया था। माना जाता है कि स्वतंत्र भारत के बजट की परिकल्पना प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस ने की थी। स्वतंत्र भारत के बजट की अवधारणा उन्होंने ही तैयार की थी। वे एक भारतीय वैज्ञानिक और सांख्यविद थे। उन्होंने लंदन के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से भौतिकी और गणित दोनों विषयों से डिग्री हासिल की थी। वे भारत के योजना आयोग के सदस्य भी रह चुके हैं। आर्थिक योजना और सांख्यिकी विकास के क्षेत्र में प्रशांत चंद्र महालनोबिस के उल्लेखनीय योगदान के सम्मान में भारत सरकार उनके जन्मदिन 29 जून को हर साल सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाती है। देश का पहला केंद्रीय बजट साल 1950 में सदन में पेश होने से पहले ही लीक हो गया था। उसके बाद बजट की छपाई का काम राष्ट्रपति भवन से मिंटो रोड स्थित एक प्रेस में शिफ्ट कर दिया गया। फिर साल 1980 से बजट की छपाई नॉर्थ ब्लॉक स्थित सरकारी प्रेस से की जाने लगी। पहले बजट से जुड़े सारे दस्तावेज सिर्फ अंग्रेजी में ही छपते थे। साल 1955-56 से इसे अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में छापा जाने लगा। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने साल 1958 से 1959 का बजट बतौर प्रधानमंत्री पहली बार पेश किया था। आमतौर पर देश के वित्त मंत्री ही बजट पेश करते हैं। पंडित नेहरू के अलावा इंदिरा गांधी ने साल 1970 से साल 1971 का बजट बतौर पीएम पेश किया था। वे देश का केंद्रीय बजट पेश करने वाली पहली महिला थी। उनके बेटे राजीव गांधी ने भी वित्तीय वर्ष 1987-88 का बजट सदन में बतौर पीएम पेश किया था। सबसे ज्यादा बार देश का बजट पेश करने का श्रेय पूर्व वित्त मंत्री मोरारजी देसाई को जाता है। उन्होंने इसे 10 बार पेश किया। उसके बाद पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने 9 बार, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 8 बार, यशवंत सिन्हा ने 8 बार और पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने 6 बार बजट पेश किया। मौजूदा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2025 को लगातार 8वीं बार बजट पेश करेंगी। उनके नाम लगातार 7 बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड है। आपको बता दें कि साल 1973 से 74 के बजट को देश का ब्लैक बजट कहा जाता है। इसे तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत राव वी चव्हाण ने पेश किया था। यह बजट 550 करोड़ रुपए के घाटे का था। यह उस समय तक का सबसे बड़ा बजट घाटा था। इस बजट पर साल 1971 में पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध और खराब मानसून का असर दिखा था। देश के प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह ने पीवी नरसिंह राव की सरकार में वित्त मंत्री रहते हुए 24 जुलाई 1991 को
वित्तीय वर्ष 1991-92 का बजट पेश किया था। इसे भारत के बदलाव के लिहाज से सबसे अहम बजट माना जाता है। इसी बजट में भारतीय बाजार को आर्थिक रूप से खोलकर लाइसेंस राज का अंत किया गया। इससे विदेशी निवेश को बढ़ावा मिला। यहीं से देश की आर्थिक समृद्धि की शुरुआत हुई थी। वित्तीय वर्ष 2000 से 2001 का बजट तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने पेश किया था। इसे देश का मिलेनियम बजट के नाम से जाना जाता है। ये 21वीं सदी का पहला बजट था। इस बजट में की गई घोषणाओं के कारण देश के आईटी सेक्टर में क्रांति आई। पहले देश का केंद्रीय बजट सदन में शाम 5 बजे से पेश किया जाता था। शाम 5 बजे बजट पेश करने का कारण ये था कि उस समय ब्रिटेन में 11:30 हो रहे होते थे। ब्रिटिश सरकार की तरफ से शुरू की गई परंपरा को आज़ादी के बाद भी निभाया जाता रहा। यशवंत सिन्हा ने 2001 में इसमें बदलाव किया। आगे चलकर मोदी सरकार ने हर साल 28 फरवरी को पेश होने वाले आम बजट को 1 फरवरी को पेश करना शुरू कर दिया। कोविड संकट के कारण साल 2021 के बजट में एक और अहम और बड़ा बदलाव किया गया। यह बजट देश का पहला पेपरलेस बजट था। इसकी सभी कॉपीज को डिजिटली स्टोर किया गया था। उसके बाद 2022 का बजट भी पेपरलेस बजट था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में एक और बदलाव किया। उन्होंने बजट से जुड़े दस्तावेज कैरी करने के लिए ब्रीफ केस का इस्तेमाल बंद कर दिया। अब वे बही खाते जैसी दिखने वाली बैग में बजट से जुड़े दस्तावेज कैरी करती दिखती हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का केंद्रीय बजट 2021 का भाषण भारतीय इतिहास का सबसे लंबा बजट भाषण है। ये 2 घंटे 40 मिनट तक चला था। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय बजट 2020 पेश करने के 2 घंटे 17 मिनट के अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ा था। उनसे पहले सबसे लंबा बजट भाषण का रिकॉर्ड दिवंगत अरुण जेटली के नाम था। पहले संसद में 2 बजट पेश किए जाते थे, एक रेल बजट और दूसरा आम बजट। भारत सरकार ने 21 सितंबर 2016 को आम बजट के साथ रेल बजट के विलय को मंजूरी दे दी थी। 1 फरवरी 2017 को देश का पहला संयुक्त बजट संसद में पेश किया गया। रेलवे के लिए अलग बजट की प्रथा 1924 में शुरू की गई थी। यह फैसला एकवर्थ समिति की सिफारिशों के आधार पर लिया गया था। 1997 से 1978 के वित्तीय वर्ष के लिए तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदम्बरम की ओर से पेश किए गए बजट को देश का ड्रीम बजट माना जाता है। इस बजट में व्यक्तिगत टैक्स और कॉरपोरेट टैक्स को बहुत हद तक घटा दिया गया था। वहीं जब बजट की छपाई पूरी हो जाती है तो उसे सील किया जाता है। उस दौरान वित्त मंत्रालय और उसके कर्मी एक खास सेरेमनी में शामिल होते हैं। दरअसल इस मौके पर कुछ मीठा खाने की अनूठी परंपरा है। इसे हलवा सेरेमनी कहते हैं। इस सेरेमनी के लिए बड़े बड़े बर्तनों में हलवा तैयार किया जाता है। वित्त मंत्री की ओर से इसे बजट से जुड़े सभी कर्मियों के बीच बांटा जाता है। साल 2020 में कोरोना संकट के कारण सालों से चली आ रही इस परंपरा पर ब्रेक लग गया था। हलवा सेरेमनी की जगह पर 2020 में कर्मियों के बीच मिठाइयों का वितरण किया गया था। इस बार के बजट से आपको क्या उम्मीद है, हमें कमेंट करके बताइए और देखते रहिए अमर उजाला। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।